गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, आज हमारी क्लास जो होगी वन ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी, जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से हमने 1000 क्वेश्चनों का संग्रह तैयार किया है, जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट और हमारी जो क्लास अरबी NTPC में जो हमारे 5 क्वेश्चन फंसे थे हमारे पढ़ाए हुए, तो ये जो हमारी क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो होगा ये हमारी जो सीरीज तैयार हुई है या क्वेश्चनों की तैयार हुई है कोई, तो पहला क्वेश्चन है इसमें से पहला क्वेश्चन आपका है जो कौन सा विवाद भारत और चीन के बीच है, तो इसमें से लगाएंगे तवांग विवाद। तवांग विवाद, ठीक है। यहीं पे एक मठ भी है, जिसे कहते हैं तवांग मठ। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका जो तवांग मठ यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे जो इसके अलावा भी कुछ विवाद चलते हैं, जैसे कि हमारे देश में तवांग विवाद चलता है भारत और चीन के बीच। ठीक है, ये हमारा इलाका जो है ये इलाका है, यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे यहीं पे ये वाला विवाद चलता है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में चलता है ये वाला भारत चीन के बीच। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा विटामिन है इसका। ठीक है, विटामिन क्या है। और ये एक बात और है, ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है। ये जो क्वेश्चन हमारे जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें रिवाइज के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, SSC CSL और अरबी NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो वही आपके सामने मैं लेके आया। ठीक है, विटामिन के क्वेश्चन सेकंड जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन अभी 2022 की शिफ्ट फर्स्ट NTPC शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। अरबी NTPC जो हमारा 22 में एग्जाम हुआ था, उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन वाला, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो हमारा आंसर जो होगा मालदीव। और इसके फलपत ये पड़ता असम में है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस
और काजिर, ठीक है, दो। तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा है, राइट। मानस और काजीरंगा दोनों इसमें स्थित हैं। मांडवी द्वीप कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नदी ब्रह्मपुत्र। हालांकि ये जो हमारी नदी है ये यहाँ से आती है, जैसे ये वाला इलाका हमारा है, यहाँ से निकलती है, पूरा इंडिया क्रॉस करके यहाँ पे एंट्री करती है। ये फिर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मिलकर दो नदी मिलकर डेल्टा बनाती है, राइट। क्वेश्चन होंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? ये है विटामिन के है और इसमें वसा में घुलनशील होता है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? और मालवीय नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। किस राज्य में है? असम में है, ठीक है। क्वेश्चन था कि असम की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? असम की सांस्कृतिक ठीक है, असम की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? राजधानी, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा देखो भाई लोग, ये जो क्वेश्चन हमारे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें से एसएससी एमटीएस से सेशन इत्यादि कर सकते हैं, एमटीएस और सेशन हो जाएगा। इत्यादि क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। देख लीजिए असम की संस्कृत राजधानी मालवी। अब क्वेश्चन हमारा अगला जो होगा, तो इसका आंसर होगा ये बैलेंस ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटिश इंग्लैंड के थे निवासी, इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी, ठीक है, इंग्लैंड के निवासी थे। इसमें से जो खोज हुई थी वो 1989 में हुई थी। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर आपका हो गया होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज की थी उन्होंने की थी टी बर्गस-ली ने की थी और कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कब की थी? 1889 में। पॉइंट ऑफ द क्लियर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज की थी टीम बर्गस-ली ने की थी। ठीक है, बर्गस-ली, टीम बर्नर्स-ली ने की थी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज। जिसे कहते हैं ये वाला, इसका फुल फॉर्म भी आ जाएगा पूछने के लिए, तो देख लीजिए एक बार करें, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब। कोई बता दिया आपको? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे
देखिए ये जो बायोलॉजी क्वेश्चन अब जो है, एक कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी और मनुष्य का सबसे बड़ा तंत्र, अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। वो भी जान गया कि हम लोग बड़े हो गए तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, तो वो थिंकिंग जो है बहुत तगड़ी आ गई उनके में, तो वो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से करेगा, पादप हार्मोन्स को। अब साइंस साइड के बच्चे जो हल्के में इंटर किए होंगे वो भी घूम जाएंगे इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में है क्या, बहुत दम है क्वेश्चन में। ये जो है इसका जो आंसर होगा वो साइटोकाइनिन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 होते हैं, इसमें से एक आपका इम्पोर्टेंट नहीं होता है और बाकी आपके 4 इम्पोर्टेंट है। अब बता, अब आपसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप आम का मौसम आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आम का मौसम आ गया है। आप लोग बताएंगे जो कारपेट हमारा होता है उसमें से कौन सी गैस भरी होती है जिससे कि कारपेट में आम पक जाते हैं। ठीक है, आम को पकाने में मुख्यतः जैसे कुछ लोग गांव में केला पकाते हैं, उनमें कौन सी भी एसिड होता है जो जिसके कारण केला पकते हैं, जो दवाई एक लाल लाल आती है लगाते हो आप लोग केले पे, वही कोई भी आम पकाने के। तो हमारा जो आंसर होगा जैसे कि क्वेश्चन होगा कि फल पकाने में कौन सा विटामिन हार्मोन्स आता है काम में, तो हमारा एथिलीन है। ठीक है, फल को पकाने में, जैसे कि आम से आम हो गया इसमें, और केला हो गया, बहुत से फल में जो चीज पकाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, आगे चलने क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं कि साइटोकाइन हमारा पादप हार्मोन से जो क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आप लोग हमारी क्लास देखिए, आप जब बैठा करें पढ़ाई करने के लिए तो एक कॉपी पेन लेके बैठा करें। ठीक है, हालांकि कुछ प्रॉब्लम है तो लाइट नहीं आ रही, इसीलिए मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा ऐसे क्वेश्चन नंबर अगला होगा। आप बताते हैं कि अब क्वेश्चन जो लाने वाले हैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन लाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो MTS में पूछा गया था 2019 में कि बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि जो सरदार थे, सरदार की उपाधि किसने दी थी।
ठीक है, तो हम बताने जा रहे हैं कि वही जो सप्तग्रह की महिलाओं का सप्तग्रह की महिलाओं का सप्तग्रह की महिला द्वारा उन्हें उसकी उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा। भारत में अशांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में अशांति के जनक किसे माना जाता है? हमारा आंसर जो होगा बीजी तिलक। भारत में अशांति के जनक जो है हमारे बीजी तिलक जी हैं। ठीक है, भारत में अशांति के जनक बीजी तिलक है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, टेक्निशियन प्रॉब्लम, इसीलिए कुछ बनने जा रहा है। मैं इसलिए रिफ्रेश करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलने के कगार पे है। आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, ईस्ट इंडिया किसके शासनकाल में भारत में व्यापार करने के लिए ठीक है। क्वेश्चन है कि सर 1608 ईस्वी में टॉमस जो हमारे हॉकिंस सर थे वैसा, तो किसके शासनकाल में ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे? ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा जहांगीर। अब इसमें एक मुद्दा फंस गया है कि इनको करने को, व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। ठीक है, अनुमति जो है नहीं मिली। किसको? हाकिम जी को। फिर उसके बाद 1615 में आए हमारे 1500 यहाँ पे 1615 में आए सर टॉमस लो। ठीक है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस लो आए। ये देखो, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, काफ़ी सभ्य व्यक्ति था। इसने अपने दिमाग का यूज किया और कहा कि जैसे कि किसी से काम निकालना है तो किसी लालच देना पड़ेगा ना, जैसे कि हमसे काम निकालना है तो आपको हमको लाइक सब्सक्राइब देना पड़ेगा। ठीक है, कि हम आपको अच्छे से और पढ़ाएं। इसीलिए ये जो था आया था जब, कि इसने भी दिमाग लगाया। कहा जाए कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो इसने कहा मैं ध्यान दे दी दान दिया।
तो ललचवा दिया, जहांगीर को ललचवा दिया, तू घड़ी ले हमसे, तो उनका अब देखिए दिमाग देखिए कितना फास्ट इसका कि भारत में पहली बार घड़ी इसी इसी के समय काल में आई थी इंग्लैंड से भारत में, जहांगीर ने पहला था। तो इसने अनुमति दे दिया, ठीक है। अब व्यापार करने का अपना साम्राज्य धीरे खड़ा कर लिया। तो ये चतुराई थी उनमें, हमें इतनी चतुराई है नहीं, हमें भी दिमाग नहीं यूज करते हैं, हराम का गल्ला खाते हैं गवर्नमेंट का, और इतने हमारा देश बिक जाएगा, फिर किसको बताएंगे, किसी को नहीं, तो घर बैठ पड़ेंगे। तो आप भी अभी जागरूक हो जाए, टाइम तुम्हारे पास अभी है अपने देश को बचाने का, अदरवाइज जो श्रीलंका का हाल हुआ है, पाकिस्तान का हाल है, उसी तरह हम भी होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, दिक्कत वाली बात हम करते ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन जहांगीर, अकबर का बैठा था जहांगीर, ठीक है। आगे चल रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन जो हमारे 1 नंबर के दम रखने वाले क्वेश्चन हमारे अंदर हैं, ठीक है। देखो हम नोट से नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? मतलब कि हम किताब लेके नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग कहेंगे ऐसा कि भाई किताब लेके पढ़ाना होता तो कोई भी पढ़ सकता है, ऐसी बात है, किताब पकड़ा के। पुष्पराज कहाँ का है, लक्ष्मी बाई कहाँ की है, तो टीप जाए, उस तरह से तो हम भी टीप सकते हैं जी, गलत कहें हम। अब कोई लोग मास्टर आते हैं जैसे कि यहाँ से उतारा, यहाँ से पूरा दिया, तो कन्फ्यूज आता है बच्चा बहुत। भाई जो लोग पढ़ने वाले हैं वो हालांकि कम से कम लिखना पसंद करते हैं, अधिक से अधिक एब्जॉर्व करना पसंद करते हैं। हमारे अंदर ये भी कैपेसिटी है, हमारे भाइयों के अंदर, तो लिखना पसंद नहीं करते, इसलिए हम इतना लिखाते भी नहीं है। क्वेश्चन दमखम वाले हैं हमारे, हालांकि फैसिलिटीज़ कम है, इसकी वजह से आप लोग लोअर कॉस्ट के लोअर क्वालिटी समझ लें, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेंगे जैसे हम ला रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। SSC MTS पास आ गई है, जिसमें से आपको अभी क्लास जो अब कल क्लास और करंट अफेयर की होगी इसी की, फिर जो हमारी मंडे क्लास होगी टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आपको कुछ पठार के बारे में जानकारी दे दी जाए कल, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पठार के बारे में जैसे कि कौन सा पठार कहाँ से कितनी कौन सी चीज़ पैदावारी होती है, ये सब बताएंगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो गया? द बुद्धा क्वेश्चन है कि द बुद्धा धर्मा के लेखक हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 100% दम है। अब आपके अंदर दम नहीं कि ये कौन सा लिखा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा अम्बेडकर जी होगा, B.R. अम्बेडकर, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बुक लिखी है, ठीक है। पहले विद्या अधिकारी थे, किताब भी इनकी लिखी है, इम्पोर्टेंट किताब है, आपको एग्जाम में मिल सकती है, राइट। हालांकि किताब से क्वेश्चन 1-2 बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए द बुद्धा व धर्मा किसकी किताब है? गौतम बुद्ध की, इनकी डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताब है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत की श्रेणी में कब शामिल किया गया था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 1983 में। आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप कि हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से हम आज पूरी क्लास नहीं ले रहे, वैसे भी साफ बोर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, नए लोग भाई हमारे जो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।